हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पे। इस पे अपन ने 6 दिन में 6 मॉक करने का डिसाइड किया था क्वांट के। एक मॉक हम कल कर चुके हैं, दूसरा मॉक आज करेंगे। सेकंड मॉक अगर वो नहीं देखा आपने वो देख लेना, उसका काफी अच्छा लेवल था। आज वाला का थोड़ा लो है। लो है मतलब एग्जाम से लो नहीं है, एग्जाम के लगभग इक्वल बनाया है मैंने। हल्का सा ऊपर ही है एग्जाम से, इससे कम आएगा एग्जाम का लेवल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे अपने को एग्जाम में करना होगा। जो ही कैलकुलेट आई सबसे सामने नहीं करेंगे, राइट। उसके बाद अपन चलते हैं आगे। क्या आगे? अर्थमेटिक। आगे अर्थमेटिक नहीं करेंगे यहाँ पे। किसी को जैसे मेरी तरह 35 पर क्वेश्चन करने ही है क्वांट में, वो स्टार्ट कर दे भैया। क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो इंग्लिश के चक्कर में मेरे को यहाँ पे, मैं तो रीजनिंग में काफी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर क्वालिफाई करना है तो मेंस के लिए। तो अपन ये अर्थमेटिक एक बार स्किप करते हैं, उसके बाद आते हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन आई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन उठाया आपने। पहली बात तो ये है ना, ये डिवाइड का साइन है ना कि प्लस का है। ठीक है, ध्यान देना। ये क्या हो गया? 42 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। आपको पता है 42 का स्क्वायर भी आपको आता है, कितना होता है? 64 हो जाएगा लास्ट में, और ये 17। ठीक है, माइनस 324 कितना हो गया? 4440 इंटू 28 अपॉन 128। एक तो ये ऐसे करो। इसके अलावा अगर ऐसे नहीं करो ना, ये इसमें तो देखो है ही, आपको स्क्वायर का पता होना चाहिए। ऐसे नहीं करो, ये क्या दिख रहा है आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए माइनस बी करोगे तो कितना हो गया? 42 माइनस 18 24, 42 प्लस 18 60। क्या ये इतना मन में हो सकता था? डायरेक्ट आप लिख सकते हो ना, 24 इंटू 60। फिर आगे 24 अपॉन 128। 8 से कट करोगे तो ये कितना हो गया? 16, और ये 3। फिर 8 से कट किया तो ये 3, और ये 2। 2 से कट किया तो ये 30। तो 30 3 90। 90 इंटू 3 270। यहाँ से 270 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? एक्स परसेंट, क्वेश्चन मार्क परसेंट, मतलब परसेंट हटाओगे तो अपॉन में 100 इंटू 1800 इक्वल में 1080। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 270 को इस साइड भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा। कितना हो गया ये? 810। डिवाइड किससे करोगे? ये 18 जो रह गया इससे डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बिना लिखे हुए स्टेप कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये वाली स्टेप चलो लिख के कर लेना। पर यहाँ पे जो ही 270 आ गया ना, कि इतने की वैल्यू 270 हो गई, तो डायरेक्ट आपके ये यहाँ जाना चाहिए। यहाँ चला गया तो ये 810 हो गया। आपको डायरेक्ट ये परसेंटेज से 2 जीरो आपके दिमाग में कटनी चाहिए। मतलब 18x बराबर 810। तो ये चेक कर लेना, आप कॉपी में 810/18 45 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। 37.5% कितना होता है? 3/8। 80% कितना होता है? अगर 3 बटे, वैसे 4/5 होता है, बट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 8 है, तो आप मन में क्या सोचोगे? 8/10 है। ठीक है, इंटू 730, मतलब 8 से 8 कट गया, तो रह गया क्या? 3/10। 3/10, 10 से 10, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 73 इंटू 3 करोगे तो कितना हो गया? 219। ये स्टेप मन में हो सकती है, इतनी स्टेप मन में हो सकती है। प्लस अब ये 160% ऑफ 250 निकालोगे, तो ये तो या तो ये सोचोगे कि परसेंटेज है, 2 जीरो है, दोनों कट जाएंगे, तो 16 इंटू 25। ये ना सोचो तो ये परसेंटेज हटा के इधर लगा देना, और ये 1 जीरो है ना, ये यहाँ लगा देना। मन में 1600 इंटू 25% सोच सकते हो इसको मन में। 25% कितना होता है? 1/4। 1600 इंटू 1/4 400 हो गया। माइनस एक्स है तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर माइनस आ जाएगा। तो 120% ऑफ 400 कितना होता है? 480 इक्वल एक्स। 400 माइनस 480 मतलब माइनस का 80, तो 219 माइनस 80 करोगे तो कितना आ गया? 139, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ये क्वेश्चन आया है, तो ऐसे मत करना इसको 11। अब ऐसे जैसे अलग अलग करने जाओ कि 88 प्लस 93, 93 प्लस 8, फिर 16 चौके 64, 64 और 7 71/16। फिर करोगे माइनस है तो 92 और 3 75/8 प्लस
12 इंटू 16 कितना हो गया? 192। 192 प्लस 3 195/16। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे करने के लिए बना ही नहीं है। 11 से 5/8 को क्या लिख सकते हो आप? 11 प्लस 5/8 लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? क्या है? अब देखो ये कितना हो गया? 88/8 प्लस 5/8 क्या वापिस 93/8 नहीं बना? तो यही तो चीज है। तो इसको अलग अलग तोड़ तोड़ लो। ये हो जाएगा। ये यहाँ पे -9, तो ये अंदर वाला भी माइनस का 3/8 प्लस 12 प्लस 3/16। ये इधर माइनस का था तो उस साइड आके इक्वल हो जाएगा, नहीं प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस 7/8 इक्वल में क्या आ गया? x आ गया। ये स्टेप आपके मन में चलनी चाहिए कि ये ऐसा हो सकता, ऐसा होगा, इसका ऐसा होगा। तो आप क्या सोचोगे मन में कि 11, 11 और 4, 11 और 4 15, 15 माइनस का 9 प्लस का 6, प्लस का 6 प्लस 12 18, 18 और 3 21। ये 21 तो आ गया, साथ में क्या आएगा? कितना हो गया? अब ये क्या दिख रहा है आपको? 5/8, यहाँ पे 7/16, यहाँ 3/8, यहाँ 3/16, यहाँ 7/8। मतलब नीचे अगर सबके मैं 16 बना लूं, नीचे अगर सबके 16 बना लूं तो इजी रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10, ये 7, ये माइनस का 6, ये प्लस का 3 ही रहेगा, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, कितना? 14 हो जाएगा। माइनस का 6 है, ये तो प्लस का 1 हो गया, तो 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 14 28, ये 28 कट करोगे तो ये कितना हो गया? 4 से कट करोगे तो 7, और ये 7/4। तो 21 प्लस में था, प्लस का 1 और आ गया यहाँ से, और 3/4, यानी 22 से ही 3/4 आंसर हो जाएगा। 22 से ही 3/4 ए ऑप्शन। आधी से ज्यादा स्टेप आप मन में कर सकते हो, अगर मन में करोगे तो जल्दी हो जाएगा। 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये भी, और ये वाला भी, ये वाला तो 10 से भी कम का था। ये वाले में 10 ले सकते हो। तो 3 क्वेश्चन में टोटल 30 सेकंड लग गए। 3 ही क्वेश्चन अपन ने सिंप्लीफिकेशन के रखे थे मैंने यहाँ पे। उसके बाद आता है रॉन्ग नंबर सीरीज। ये भी आप पहले करना चाहोगे अर्थमेटिक और डीआई से, ठीक है? तो आपने देखा यहाँ पे 9, यहाँ पे 17, यहाँ पे 44, मतलब गैप लेना पड़ेगा। आगे कोई मतलब बड़ा मल्टीपल नहीं जा रहा, जैसे यहाँ पे है ना लास्ट में हो जाता है ये 2000 के समथिंग हो जाता, मतलब 8 गुना के समथिंग हो रहा है। नहीं नहीं, इतना नहीं जा रहा, सब कुछ डिफरेंस का चल रहा है। तो ये कितना? 8, यहाँ पे डिफरेंस 27, यहाँ पे डिफरेंस 64। अब ये 8 27 64 आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए क्या? 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो आगे 5 का क्यूब यानी 125। क्या 125 हो रहा है? नहीं हो रहा है, 135 हो रहा है। 135 हो रहा है, मतलब 125 बनाने के लिए इसको क्या करोगे आप? 233 मानोगे। 233 से 149 देखोगे तो कितना हो रहा है? 216 हो रहा है। 216 मतलब 6 का क्यूब हो रहा है। बिल्कुल राइट सीरीज बन रही है। तो रॉन्ग क्या हो गया यहाँ पे? 243 हो गया, उसकी जगह पे क्या आना चाहिए? 233। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ये आया। अब इसके अंदर भी आपको दिख रहा है कि ज्यादा कोई गैप नहीं जा रहा। ज्यादा गैप नहीं जा रहा तो कितना जा रहा है? 6 का, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 6 20 38 और 2 43। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया? 71, और ये कितना हो गया? 110 का। तो आपके पास गैप बना 6 20 43 71 110। क्या कोई स्क्वायर क्यूब के आसपास नजर आ रहा है? आ रहा है थोड़ा। 3 नंबर आ रहे हैं इनमें से। ये देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 10 का स्क्वायर प्लस 10। तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 होना चाहिए, ये 8 का स्क्वायर प्लस 8 होना चाहिए। 6 का स्क्वायर प्लस 6 होता तो कितना होता? 42। ये 8 का स्क्वायर प्लस 8 होता तो कितना होता? 72। क्या 42 प्लस 72 कितना हो रहा है? 114। क्या यहाँ भी 114 हो रहा है सब में? मतलब यही गलत है। इन दोनों के 43 से गैप किसका आ रहा था? 81 का। 81 गलत हो गया। इसमें आपको एक चीज और दिखनी चाहिए। ये कितना है? 2 गुना 3, ये 3 गुना 4, ये 10 गुना 11। तो आगे वाला 4 गुना 5 गुना 6 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? 7 गुना 8 होना चाहिए।
2 गुना 3, अच्छा अच्छा, ये 4 गुना 5 है ना, सॉरी, ये 6 गुना 7 होना, 6 गुना 7 होना चाहिए, तो ये 8 गुना 9, आगे 10 गुना 11। तो ये तो सेम पैटर्न बन गया। इसके अलावा है ना, आपको मैं एक बात बताऊंगा जो याद रखनी है आपको। एक एक ही रटवा रहा हूँ, याद रख सकते हो ना, रख लेना। 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90, 110, इतने ही नंबर याद रखवा रहा हूँ। इतने में से अगर इतने भी याद रखते हो ना, 2 से लेके 30 तक के, आपका काम हो जाएगा। 2 क्या होता है? 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5, 5 गुना 6, 6 गुना 7 बहुत बार आती है। कई बार तो ये यहाँ से स्टार्ट करता है, कई बार यहाँ से करता है, कई बार 6 से स्टार्ट कर देता है, कई बार ये रॉन्ग नंबर, कई बार मिसिंग में भी दे देता है, डायरेक्ट ही दे देता है कई बार सीरीज। तो ये आपकी याद होनी चाहिए। ये इसके अलावा ये ऐसे भी होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, मतलब 2, 6, 12, 20, 30, ये भी होता है ये। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये एक सीरीज रटवा रहा हूँ बस आपको कि 2, 6, 12, 20, 30 निकालने पे तो आ ही जाएगी, बट याद है तो क्यों निकाल रहे हो? 2 सेकंड बचेंगे आपके। नेक्स्ट देखते हैं 22। द फॉलोइंग नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज, ये इसमें ही पूछ रहा है। अब 7.5 से आगे कहीं भी आपको दिख रहा है कि पॉइंट में वापस आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब स्टार्टिंग में इसने कुछ ऐसा मल्टीपल करके ऐड किया होगा कि ये नहीं आ रहा। अब सब देखो तो आप यहाँ, ये भी 2 के पास आपको दिख रहा है इंटू 2, ये भी इंटू 2 के पास दिख रहा है, ये भी इंटू 2 के पास दिख रहा है, ये भी इंटू 2 के पास, ये भी इंटू 2 के पास। तो हो क्या रहा है, 7.5 से 16 गए इंटू 2 प्लस 1, 16 से 33 गए इंटू 2 प्लस 1, 33 से 67 गए इंटू 2 प्लस 1, 67 से 135 गए इंटू 2 प्लस 1, 135 से 269 जाओगे तो इंटू 2 माइनस 1 हो रहा है। तो ये माइनस 1 ना होके इंटू 2 प्लस 1 होना चाहिए, मतलब 271 आना चाहिए। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 22। इस सीरीज इज 43, 46, 40, 52, 28, 76, ये एक सीरीज है। If 556 is the nth term of the above given series, then find the value of n। ये एक सीरीज चल रही है, इसका जो nth टर्म है ना, वो 556 है। तो n की वैल्यू बताओ। अब आप कहोगे कि ऐसी सीरीज तो मेंस में आती है। ये टाइप मेंस में आता है, बट ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेंस लेवल नहीं है, ये प्री में आ सकता है। टाइप अगर प्री में आ गया वहां पे, तो आप ये बोलोगे तो क्या कि ये तो मेंस में ही आता है, मैं कैसे करूं, मेरे को तो नया पेपर ला के दो, मैं तो ये नहीं अटेम्प्ट कर रहा। किसको बोलोगे? जो आया वो करना पड़ेगा। आ गया तो क्या करोगे? क्या है ये? 43, 46, 40, 52, 28, 76। गैप देखोगे तो पहले प्लस का 3, फिर माइनस का 6, फिर प्लस का 12, फिर माइनस का 24, फिर प्लस का 48। कुछ दिख रहा है? इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो आगे क्या होना चाहिए? माइनस का 96 होना चाहिए। माइनस का 96 करोगे तो माइनस का 20 हो गया। फिर आगे प्लस का 192 होना चाहिए, तो क्या हो गया? प्लस का 172 आ जाएगा। फिर आगे करोगे तो माइनस का 384, माइनस का 384 यानी माइनस का 212 हो गया। फिर आगे जाओगे तो प्लस का 6768, 768, इसमें प्लस का ऐड करोगे तो ये हो गया 6, 5, 556। यही तो पूछ रहा था, ये आ गया। तो ये कौन सी टर्म है? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो ये बताओ, ये सीरीज क्या मेंस लेवल थी? ये आपको आता है कि 2, 3, 6, 12, 24, 48 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर रहा है सब जगह। तो ये मेंस लेवल नहीं था, टाइप मेंस का है, बट मेंस लेवल नहीं है, प्री लेवल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से मैंने, आप फिर से इसके लिए भी कहोगे कि ये मेंस का रख दिया। ठीक है, मतलब मेंस का नहीं है ये, बनाओगे तो बन जाएगा।
बनाओगे तो बन जाएगा। कितना है गैप? 48 का। यहाँ पे गैप कितने का हो रहा है? 28, इधर 37 आ गया, मतलब 65 हो गया। ठीक है, यहाँ गैप कितने का आ रहा है? 80 का। ओके, यहाँ 103, यहाँ 118, 145। तो गैप क्या हो गया? 48, 65, 80, 103, 118 और 145। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ ये बोलना क्या चाह रहा है। द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम ए सीरीज फॉलोड बाई ए क्वेश्चन मार्क, फाइंड द ओड वन आउट एंड आल्सो फाइंड दैट वाल व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। मतलब इस सीरीज में एक नंबर तो रॉन्ग है, एक नंबर अपने को मिसिंग दिया है, वो निकालना है। तो रॉन्ग नंबर कौन सा है वो बताना है, उसके साथ में मिसिंग क्या है वो बताना है। ठीक है, तो अपन पहले देखते हैं पैटर्न क्या बन रहा है। तो पैटर्न सही बन गया अपना तो रॉन्ग नंबर आ जाएगा, रॉन्ग नंबर आ गया तो पैटर्न सही बन गया तो नंबर मिसिंग भी आ जाएगा। तो ये कितने का गैप बन रहा है यहाँ पे? 17 का, फिर 15 का, फिर 23 का, फिर 15 का, फिर 27 का। ये तो 17, सॉरी 17, 15, 23, 15, 27। कुछ अच्छा पैटर्न नजर नहीं आ रहा है यहाँ तो। आगे देखें तो 2, फिर 8 प्लस माइनस का 2 प्लस का 8, फिर माइनस का 8, फिर प्लस का 12। नहीं, कुछ और ट्राई करो। कुछ और ट्राई करोगे तो नंबर को देखो एक बार। 48 क्या होता है? आप कहोगे 7 स्क्वायर माइनस 1। 65 क्या होता है? 8 स्क्वायर प्लस 1। 81 क्या होता है? 9 स्क्वायर माइनस 1। 103 क्या होता है? 10 स्क्वायर प्लस 3। 118 क्या होता है? 11 स्क्वायर माइनस का 3। 145 क्या होता है? 12 का स्क्वायर प्लस का 1। 7 स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1, 9 स्क्वायर माइनस 1 तो 10 स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। फिर आगे 11 का स्क्वायर माइनस 1, 12 का स्क्वायर प्लस 1। अगर 10 स्क्वायर प्लस 1 होता तो ये कितना हो जाता? 101। ये कितना हो जाता? 120। सम देखो कितना आ रहा है? 221 आ रहा है सम। पहले कितना आ रहा था? 118 और 130 का 103 का सम 221 आ रहा था। मतलब 101, 103 किससे आ रहा था? ये 620 और ये 118 गलत है ना, तो इनके मिडिल नंबर यानी 620 रॉन्ग हो गया। तो या तो अपना आंसर सी होगा या फिर आंसर अपना ई होगा। अब आगे क्या करें? पहले माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, तो अब माइनस होगा। माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 168 माइनस का होगा। तो नहीं, 168 ऐड करना है। तो 883 में 168 ऐड करोगे तो कितना आ गया? 8 3 11, 1 7 5 15 और 1051। 1051 आते ही ये वाला कट गया यानी सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अपनी नंबर सीरीज कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन ने आगे भी दिया ही है, ये भी दिया ही है। चलो, अब रहेगी अपनी नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा एक केसलेट आई थी अपने पास स्टार्टिंग में, फिर एक ये टेबल वाली डी है। दोनों ही टेबल वाली है क्या? एक टेबल वाली है और एक पाई चार्ट प्लस टेबल है। पाई प्लस टेबल। और ये टेबल वाली है ना, ये मिसिंग रखी है मैंने। और ये जो उठाई है मैंने, ये उठाई है अभ्यास मैगजीन की सितंबर की पहली ही DI उठाई है मैंने। ठीक है, तो उसके अलावा अपने पास क्या रह गए? अरिथमेटिक रह गया। तो अब यहाँ से जिसका जो पोर्शन अच्छा है ना, वो पोर्शन उठा ले अपना। अब एक चीज और होती है, एक चीज बताता हूँ। आपके पास कई बार क्या होता है, 6 से 7 मिनट बचे, होगा नहीं ऐसा SBI PO में बहुत के साथ, कुछ के साथ होता है। 6 से 7 मिनट बचे आपके पास, बची एक तो केसलेट प्लस 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक बचे। आपको देखने से लग रहा है कि मेरे को मैं केसलेट बना सकता हूँ, अर्थमेटिक भी बना लूंगा, अर्थमेटिक मेरा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपको ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अगर 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के बनाने जाओगे तो आपके कितना टाइम लग जाएगा? लगभग 4 मिनट लग जाएगा। अब रिमेनिंग कितने रह गए आपके पास? 2 से 3 मिनट रह गए। क्या 2 से 3 मिनट में कैसलेट बन जाएगी? बोलो, नहीं बनेगी।
नहीं बनेगी तो ये 2 से 3 मिनट करोगे क्या, बैठे रहोगे ऐसे। इससे अच्छा है ना, ऐसा अगर कुछ आ जाए आपके पास, अगर आपको लगता है कि मैं केसलेट बना लूंगा, तो मैं यही कहूंगा कि आपको केसलेट बना लो। केसलेट में अगर आपको 4 मिनट लग गए क्वेश्चन प्लस आंसर करने में, तो भी आपके पास कितने 2 से 3 मिनट बचेंगे ना, उसके अंदर ये 5 क्वेश्चन में से आप 2 से 3 क्वेश्चन आराम से उड़ा दोगे। तो ऐसे करोगे तो कितने 7 से 8 क्वेश्चन हो गए, वैसे करोगे तो 5 क्वेश्चन होंगे। तो ये एक थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच है, ध्यान रखना। ऐसा ही आप उसमें भी कर सकते हो, रीजनिंग में भी। अगर आपके पास एक पजल बच रही है, साथ में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बच रहे हैं, तो अब आप सोच रहे हो कि मैं पजल करूं या मिसलेनियस करूं, तो वहां पे ध्यान देना। मतलब 6 से 7 मिनट का ऐसा ही टाइम फंस रहा होना कि मिसलेनियस कर लिए तो बाद में पजल नहीं हो पाएगी, पहले पजल कर लेना फिर मिसलेनियस कर लेना। तो चलिए आइए अपन देखते हैं क्या उठाएं पहले। आज कल हमने डीआई पहले की थी, आज अपन अर्थमेटिक पहले कर लेते हैं। द इनकम ऑफ महिमा इज 20% मोर देन द इनकम ऑफ गरिमा। महिमा और गरिमा, जो महिमा की इनकम है वो कितनी है, 25% ज्यादा है किससे, गरिमा से। तो 20% कितना होता है, 1/5। अगर गरिमा की इनकम 5 हुई तो महिमा की इनकम क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, एंड महिमा एंड गरिमा सेव्स 45% एंड 40% ऑफ हर रेस्पेक्टिव इनकम। महिमा कितनी सेविंग करती है, 45%। अगर ये 6 को मैं 600 और 5 को 500 बना लूं तो क्या कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये 600 का 45% सेव करती है। तो 45 सेव करती है तो कितना सेव करती है, 9/20 यानी 3, 270। ये कितना सेव करती है, 40% यानी 200। तो एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, महिमा का 330, गरिमा का 300। अब आपसे बोल कर, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ महिमा एंड गरिमा इज 480। महिमा और गरिमा का जो एक्सपेंडिचर है ना, वो जो अपना 30 आ रहा है, इस 30 की वैल्यू कितनी बता रही है, 480। तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 16 हो गई। पूछ क्या रहा है, फाइंड द इनकम ऑफ महिमा। महिमा की इनकम कितनी है, 600। तो 600 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9600। 9600 यानी डी आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बैग इज 1200 एंड इट इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 20%। 15% के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है जब वो 20% का डिस्काउंट देता है। 15% प्रॉफिट यानी 3/20। अगर सीपी 20 हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब 20% का डिस्काउंट मतलब 1/5। एमपी अगर 5 हुआ, एसपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब रेशियो को मर्ज कर लो। रेशियो का मर्ज करना अगर नहीं आता ना, तो जो जो सात वाली जगह खाली है उनको भर दो। 4 के साथ वाली जगह खाली है तो वहां पे 4 लिख दो। 23 के साथ वाली जगह खाली है तो वहां पे 23 लिख दो। अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया, 80:92 रेशियो 115। अब ये क्या कह रहा है, इफ द शॉपकीपर गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट 12%, 8% इंस्टेड ऑफ ए सिंगल डिस्काउंट 20%। अब ये 20% ना देखिए, अगर 12% और 8% दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, -12, -8 प्लस -12 इंटू -8/100 कितना हो गया, माइनस का 20 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 0.96। तो ओवरऑल देखें तो 19.04% डिस्काउंट देगा। अपने को अप्रोक्स पूछा है तो 19% डिस्काउंट ले लेते हैं। तो 115 से 19% निकालोगे आपको ये पॉइंट में जाएगा, कोई नहीं, 2 जीरो साथ में मान लो, रेशियो में ही तो है, 2 जीरो और मान लो सबके साथ में। तो ये कितना 19% का अगर डिस्काउंट देगा तो 81% पे सोल्व करेगा। तो 115,000 का 81% क्या हो जाएगा, आप कहोगे जो ही परसेंटेज हटाओगे 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, राइट। मतलब 115 81 का सोल्व करेगा, 115 इंटू 81 का। सीपी क्या था, 8,000 था। 8,000 से 115 81 पे सोल्व करेगा, मतलब ये 115 81। अब आप कहोगे मल्टीप्लाई, यहाँ मत करो, 115 इंटू 81 डिवाइड बाई 8,000 कर दो। ये 5 से कट रहा है तो ये 23 और ये 1600। अब 23 इंटू 81 करना, 23 एकम 3, बच गए 2।
तो 23 इंटू 8 कितना हो गया 84, 84 184, तो ये 1863 डिवाइड बाई 1600 कितना ज्यादा हो रहा है 263 का मतलब प्रॉफिट हो रहा है किस पे 1600 सीपी पे इंटू 100 कर दो 20 से 20 कट कर दो आगे कट करोगे तो 16 एकम 103 रह गया 16 चीक 96 4 3 70 16 चौके 64 यानी 16.4% आ रहा है अप्रोक्स लोगे तो क्या लगा दोगे 16% लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एज ऑफ सोनाक्षी इज हाफ ऑफ द एज ऑफ मीनाक्षी। जो सोनाक्षी की एज है ना वो मीनाक्षी की एज का कितना है हाफ है अगर मीनाक्षी की एज 2 हुई तो सोनाक्षी की एज 1 हो जाएगी एंड 4 years ago the age of मीनाक्षी was 3 times of the सोनाक्षी 4 साल पहले जो मीनाक्षी की एज थी ना वो सोनाक्षी से 3 गुना थी। ठीक है एक तो परजेंट की बात करें परजेंट में क्या है रेशियो 1:2 तो परजेंट से 4 साल पहले रेशियो क्या है 1:3। क्या परजेंट और परजेंट से पहले मतलब आप और आपके भाई में अगर आज 3 साल का डिफरेंस है तो बचपन में जब जन्म हुआ था उस टाइम भी 3 साल का डिफरेंस होगा आज से 30 साल बाद भी 3 साल का मतलब कभी भी देख लो डिफरेंस 3 साल ही रहेगा। क्या यहाँ डिफरेंस सेम हो रहा है यहाँ 2 का यहाँ 1 का नहीं हो रहा तो सेम बना दो तो सेम बना दो तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1:3 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2:4। अब देखो 2 2 हो रहा है 2 2 हो रहा है तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का इस 1 की वैल्यू कितनी बता रहा है ये 4 साल पहले था। ठीक है 1 की वैल्यू 4 तो 4 की वैल्यू 16 मतलब 2 की वैल्यू 8 प्रेजेंट एज सोनाक्षी की 8 होगी मीनाक्षी की 16 होगी। पूछ कह रहे इफ द एज ऑफ मीनाक्षी इज 4 years मोर देन द एज ऑफ अनामिका। जो मीनाक्षी की एज है ना वो 4 साल ज्यादा है किससे अनामिका के एज से। अनामिका की एज क्या हो जाएगी मीनाक्षी में से 4 साल कम कर दो मतलब 16 - 4 करोगे तो 12 ईयर आ गई। फाइंड द परसेंटेज ऑफ अनामिका अनामिका की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 12 ईयर यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इन एन एग्जाम देर आर 2 पेपर्स ए स्टूडेंट स्कोर 45% मार्क्स इन द फर्स्ट पेपर आउट ऑफ द टोटल 120। जो एक पेपर है वो कितने का है 120 का है 120 में से उसके कितने आते हैं 45% तो 120 का 45% कितना हो जाएगा कितना हो गया 9/20 9/20 यानी 654 हो गया। ठीक है हाउ मच शुड ही स्कोर इन द सेकेंड पेपर आउट ऑफ द टोटल 160। दूसरा पेपर 160 का उसमें से इसके कितना स्कोर आना चाहिए इफ ही वांट्स टू गेट ओवरऑल परसेंटेज 55 मार्क्स ओवरऑल इसके 55% आने चाहिए। टोटल पेपर कितने के हुए 280 के 280 के कितने आने चाहिए 55% आने चाहिए। परसेंटेज हटाओगे तो अपोन में 2 जीरो 1 0 से 1 0 कट गई 2 से कट गया तो 4 14 और यहाँ 5 आ गया 5 से कट करोगे तो ये 11 11 इंटू 14 कितना हो गया टोटल 154 नंबर आने चाहिए। मतलब 54 अगर फर्स्ट पेपर में आ गए तो सेकंड में 100 नंबर आने चाहिए इसके। तो ये 100 कितना परसेंटेज है किसका 160 का 160 में से ही तो आए इंटू 100 हो गया 1 0 से 1 0 कट गया 4 से कट करोगे तो ये 25 और ये 4 हो गया तो ये कितना हो गया 250/4 हो गया यानी 125/2 हो गया 125/2 यानी 62.5% हो जाएगा 62.5% यानी नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। देखिए है ना नन ऑफ दीज आ रहा है 11/20 14 × 11 सही है 1 मिनट होगा टेम्पो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ही सिंपल इंटरेस्ट ऑन आर एस ही सिंपल इंटरेस्ट चलो छोड़ो ये लैंग्वेज पे जरूर ₹X इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर 15% पर एनम पर दो ईयर के लिए तो ₹450 उसको ज्यादा मिलता है सिंपल इंटरेस्ट जब वो X प्लस ₹1000 इन्वेस्ट करता है 10% पर एनम 2.5 ईयर के लिए। ओके तो X निकालना है ओवरऑल देखें तो पहले कितना इंटरेस्ट मिल रहा है इसको 30% मिल रहा है 2 साल का। ठीक है बाद में कितना मिल रहा है 10% और 2.5 ईयर के लिए यानी कितना हो गया 25% हो गया। ये वाला तो किस पे था ₹X पे था ये वाला किस पे है X प्लस 1000 पे है तो 1000 का 25% कितना हो जाएगा इंटरेस्ट आप कहोगे 250 हो गया
अगर ये मैं 250 हटा दूं तो डायरेक्ट एक्स का आ जाएगा 30% और एक्स का 25%, मतलब 5% का डिफरेंस हो जाएगा, राइट। तो ये वाला है ना, पहले ये बोल रहा है कि ये 450 ज्यादा है, जो 30% वाला है वो 450 ज्यादा है, जबकि उसको दूसरे वाले को 250 एक्स्ट्रा और मिल रहे हैं। अगर मैं ये 250 हटा दूं, ये मान लो यहाँ पे ये 250 नहीं होता तो अब ये कितना ज्यादा हो जाता, आप कहते 700 ज्यादा हो जाता, राइट। ये 700 ज्यादा किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि रेट में 5% का फर्क है, 5% की वजह से 700%, 700 ज्यादा तो 1% की वजह से कितना हो गया 140, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 14,000, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 14,000 हो गई। अब क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 14,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर के लिए, 10% की रेट के ऊपर 2 साल का। तो 10% की रेट पे 2 साल का सीआई कितना होता है, बहुत बार बता चुका हूँ, 5, 10, 15, 20 का याद कर लेना, बार बार। हाँ वैसे हो जाता है 10 + 10 + 10 × 100 यानी 21 हो गया, ये निकालो ही मत ना, डायरेक्ट ही कर लो। तो 14,000 का 21% कितना हो जाएगा, आप कहोगे 0, 21 चौक 84, 4 8, 21 और 8 29, 2940, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए मिक्सचर ऑफ 240 लीटर the ratio of the glycerin to rose water is 3:7. If 40 liter of mixture is replaced with same amount of glycerin, find the ratio of the rose water and glycerin in the final mixture. एक बात बताओ, स्टार्टिंग में 240 मिक्सचर था टोटल, उसमें से इसने 40 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, तो अब ये मिक्सचर कितना रह गया 200 रह गया। अब इस 200 में इसने कितना ऐड कर दिया 40 लीटर सिर्फ ग्लिसरीन ऐड कर दिया, तो भी टोटल तो 240 ही रहेगा, राइट। टोटल 240 रहेगा, ये एक अलग चीज थी बता रहा हूँ मैं। तो स्टार्टिंग में रेशियो क्या था 3:7, उसमें से 40 निकाल दिया, तो क्या अब रेशियो में कोई चेंज हो जाएगा, आप कहोगे रेशियो में सेम ही रहेगा। अब इसमें क्या ऐड किया इसने, सिर्फ ग्लिसरीन ऐड किया है। If 40 liter of the mixture replaced and same quantity of glycerin, सेम क्वांटिटी ऑफ ग्लिसरीन ऐड कर दिया 40 लीटर, तो इस 3:7 की वैल्यू क्या थी 200 थी, तो 200 थी मतलब 10 की वैल्यू 200, तो 1 की वैल्यू 20, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210, एक मिनट, 10 की वैल्यू 200 तो 1 की वैल्यू 20, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 140, 3 की वैल्यू क्या हो गई 60 हो गई। अब इस 60 में इसने क्या ऐड किया है 40 लीटर और ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया टोटल 100 लीटर ग्लिसरीन हो गया, रोज वाटर कितना हो गया 140 हो गया, रेशियो लोगे तो कितना हो गया 5:7 हो जाएगा, किसका ग्लिसरीन रेशियो गुलाब जल, गुलाब के तो फूल देते होंगे ना आप, गुलाब जल तो यूज ही नहीं करते, आंखों में गुलाब जल डाल लिया करो बहुत अच्छा रहता है, आंखें मतलब गुलाब जल डालोगे तो ये समस्या नहीं आएगी कि मतलब हमें स्क्रीन वाली दिक्कत नहीं आएगी। तो रेशियो अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुलाब जल और ग्लिसरीन का पूछा है, तो 7:5 हो जाएगा। इन ए बिजनेस देर आर टू पार्टनर्स शिवम एंड निकुंज, शिवम और निकुंज के बीच में 2 जने हैं, इनके बीच में क्या होता है बिजनेस होता है। निकुंज स्टार्टेड ए बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 14,000, जो निकुंज है ना वो 14,000 लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है। एंड आफ्टर 4 मंथ शिवम ज्वाइन, 4 मंथ के बाद शिवम ज्वाइन करता है और कैपिटल लगाता है 16,000 रुपए, ठीक है। फाइंड द टोटल प्रॉफिट एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट, तो ये शिवम 4 मंथ बाद आया था, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर बात कर रहा है, मतलब 1 साल की बात कर रहा है, तो निकुंज तो स्टार्टिंग से रहा है तो 1 साल का 12 मंथ हो गया, शिवम 4 मंथ बाद आया मतलब सिर्फ 8 मंथ के लिए रहा है। तो रेशियो देखेंगे तो 3 0 से 3 0 सब जगह कट गई, 4 से कट गया तो ये 3 और ये 2, फिर 2 से कट गया तो ये 2 कट हो गया, यहाँ पे ये 7 हो गया, तो रेशियो क्या हो गया 21:16, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 5, 5 की वैल्यू कितनी बता रहा है 750, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 150, तो टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है, नहीं टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट रेशियो में कितना हो गया 37, 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी 37 इंटू 150 हो गया, तो ये 40 इंटू 40 माइनस 3 इंटू 150 कर लो, 150 इंटू 40 कितना हो गया 6,000 माइनस 450, यानी 5550 हो गया, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13,
The speed of car is 45 km per hour and it takes 3.2 hours to cover a certain distance. Due to fog, the speed of the car is decreased and now it can travel the same distance in 4 hours. Find the new speed. डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है मतलब जो टाइम का रेशियो है वही उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या है, पहले टाइम कितना लग रहा था 3.2, अब टाइम कितना लग रहा है 4 लग रहा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगी, स्पीड का रेशियो, तो 4 रेशियो 3.2 तो कट करोगे तो ये पॉइंट हटाया तो इधर 0 आ गया, तो ये कितना हो गया 5 और रेशियो 4, 8 से कट गया। इस 5 की वैल्यू स्टार्टिंग की स्पीड कितनी देर की आपको 45 देर की है, मतलब 1 की वैल्यू 9 तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 days and 45 days respectively. If A started the work alone and worked for 18 days and after that B joined. A तो कर रहा है 60 दिन में अकेला, B कर रहा है 45 दिन में अकेला, ठीक है। टोटल वर्क देखें तो एलसीएम होता है 180 हो गया, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, बी की एफिशिएंसी 4 हो गई। अब क्या करें, इफ ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड वर्क फॉर 18 डेज, 18 दिन तक 18 दिन तक ए ने काम किया, मतलब कितना काम कर लिया कंप्लीट 54, 180 काम था उसमें से 54 काम हो गया तो रह गया कितना 126, ठीक है। एंड आफ्टर दैट बी joined him, then in how many days the rest work is completed. बी उसके साथ ऐड हुआ है, ए कहीं गया नहीं है, बी उसके साथ ऐड हो गया, तो ये पहले तो ए 3 की एफिशिएंसी से, बी और साथ में आ गया तो टोटल 7 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 7 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो ये 126 काम करना है, कितने दिन में काम कर लेंगे, आपको हो गया 18 दिन में। ये तो पूछा है शेष कार्य कितने दिन में, शेष कार्य 18 दिन में हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 13, 14, 14 के बाद 11 नहीं है, 15 नंबर है। फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 6 मैन एंड 8 वुमेन, 6 मैन और 8 वुमेन का एक ग्रुप है। एक कमेटी ऑफ 4 मेंबर इज टू बी मेड, यहां से एक कमेटी बनाएगा 4 मेंबर की, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी मेड सो दैट एटलीस्ट 3 वुमेन आर देयर इन द कमेटी, कमेटी में एटलीस्ट 3 वुमेन होनी चाहिए, तो मिनिमम 3 होनी चाहिए, 3 वुमेन हो गई तो एक ही मेल बचेगा, ठीक है। मिनिमम 3 होनी चाहिए तो 4 भी हो सकती हैं, 4 वुमेन होगी तो मैन कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। मतलब पहले क्या बोल रहा है, 2 केस बनेंगे, एक तो ये केस बनेगा जिसमें 3 वुमेन हो, दूसरा केस क्या बनेगा जिसमें 4 वुमेन हो जाए। 8 वुमेन है उनमें से 3 वुमेन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी वेज कितने हो गए 8c3, उसके बाद एक मैन भी लेना है, टोटल मैन कितने हैं 6 में से कोई एक, दूसरा केस ऐड हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 8 में से कोई भी 4 आ जाए, मैन तो 6 में से 0 आ जाए। 8c3 क्या होता है, आप कहोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, और 6c1 क्या होता है 6/1 प्लस 8c4 कितना होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 6c0 कितना इंटू में होता है, 6c0 कितना हो गया 1, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और 4 इंटू 2 8 कट हो गया, 3 से ये कट करोगे तो ये 2 कट हो, 6 कट हो गया 2 बार, तो ये कितना रहेगा 8 7 56, 56 इंटू 6 कितना हो गया 336, प्लस क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 5 70, 70 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो गया 400, 406, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई ऑप्शन 16। ये तो हो गया अपना, तो अब अपन अर्थमेटिक यहाँ पे कंप्लीट होती है, इसके अलावा बची अपनी डीआई, तो डीआई देख लेते हैं। डीआई देखते हैं तो पहली से ही केसलेट से अपन स्टार्ट करते हैं। केसलेट क्या कह रही है, एक मिनट रुकना। यहाँ से ये केसलेट कह रही है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेसाइड। विराट कोहली स्कोर्ड रन अगेंस्ट डिफरेंट कंट्री इन 3 डिफरेंट ईयर। विराट कोहली है वो 3 कंट्री के खिलाफ रन बनाता है, 3 नहीं यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के खिलाफ रन बनाता है और 3 ईयर के अंदर। टोटल रन स्कोर्ड इन ईयर, अगर एक साल में टोटल रन बना रहा है तो वो क्या होगा ऑस्ट्रेलिया के मिला के, इंग्लैंड के मिला के और अदर के मिला के होगा, ठीक है।
फिर बात कर रहे हैं 2015, 16, 17 की। कौन है? विराट कोहली। 2015, 2016, 2017 किसके अगेंस्ट रन बना रहा है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अदर कंट्रीज। एक हो जाएगा अपना टोटल। ठीक है, तो यहाँ से ये अपने को एक टेबल बनानी है, ये अपन टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये अब कहना क्या चाह रहा है, जैसे पहली लाइन बोल रहा है 2015 के लिए, द टोटल रन स्कोर्ड इन 2015 वेयर 1200। 2015 में टोटल रन कितना स्कोर हुआ? 1200। द रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड वेयर वन थर्ड ऑफ द रन अगेंस्ट अदर इन 2016। अदर 2016 में जितने रन बनाए थे ना, उसका वन थर्ड किसके खिलाफ बनाए? 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ। अदर वन थर्ड बनाए। अगर अदर में 2016 में 3 बनाता तो इंग्लैंड में 2015 में 1 रन। ठीक है। द एवरेज रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड वाज 300। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ एवरेज कितना है? 300 है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 600। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ टोटल कितना हो गया? 600। टोटल 1200 रन वो एक 2015 में बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ टोटल 600 है, तो रिमेनिंग जो भी अदर कंट्रीज रह गई उनके खिलाफ 600 रन हो गए। राइट। अब आगे क्या कह रहे हैं? 2016 की बात करें, द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड अदर वाज 1200। ऑस्ट्रेलिया और अदर के खिलाफ टोटल रन कितने हैं? 1200 है यहाँ पे। इसकी वैल्यू कितनी है? 1200। ठीक है। द रेशियो ऑफ द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट अदर इन 2015 टू दैट ऑफ द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट अदर इन 2016। 2015 में अदर और 2016 में अदर का रेशियो कितना दिया है? 4:3 दिया है। तो 4:3 दिया, इस 4 की वैल्यू आपको पता है 2015 वाले की 600 है। एक की 4 की वैल्यू 600, मतलब एक की वैल्यू 150। एक की वैल्यू 150, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450। अगर 3 की वैल्यू 450 तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 150। ए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का टोटल सम कितना है? 600। 150 इंग्लैंड के खिलाफ, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 450। ये कहाँ आएंगे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है। अब इसने क्या कहा था? ऑस्ट्रेलिया और अदर का टोटल 2016 में टोटल कितना है? 1200। 450 अदर के खिलाफ आ गए, तो रिमेनिंग 750 कहाँ जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे। ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2016 वेर इक्वल टू द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2017। 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ जो रन बनाए और 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ जो रन बनाए, ये इक्वल है। ठीक है। 2017 की बात कर रहे हैं, द सम ऑफ द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड इज इक्वल टू द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट अदर। 2017 में जितने भी रन बनाए ना, उनका टोटल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो टोटल है ना, उस किसके इक्वल है? अदर के इक्वल है। मतलब ऑस्ट्रेलिया प्लस इंग्लैंड अपॉन अदर बराबर रेशियो क्या हो गया? 1:1 में हो गया। ठीक है। आगे क्या बोल रहे थे? टोटल रन स्कोर्ड इन 2017 वेर 1400। 2017 में टोटल रन कितने हैं? 1400। 1400 अगर टोटल रन है, तो ऑस्ट्रेलिया प्लस इंग्लैंड और अदर को मिला के 1400, और इन दोनों के इक्वल, तो अदर के कितने हो गए? 700। अदर के 700 हो गए, तो इन दोनों का टोटल भी कितना हो जाएगा? इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। ठीक है। आगे क्या बोले? द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वे ट्वाइस द रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2015। 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ जो रन बनाए थे ना, उनका ट्वाइस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 में। कितने हो गए? ट्वाइस यानी 300 हो गए। टोटल 700 है। 300 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो इंग्लैंड के अगेंस्ट कितने हो गए? 400। तो 2016 में भी कितने हो जाएंगे? 400, क्योंकि 2017 के इक्वल है। तो ये कितने हो गए टोटल? 7 4 11 और 4 15, 12 15 1600 हो गए। ठीक है। ये वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों ईयर में टोटल कितने हो गए? 7 4 11 और 3 14, यानी 1500। और यहाँ पे कितने हो गए इंग्लैंड के खिलाफ? तीनों ईयर में मिला के 950। अदर के खिलाफ तीनों ईयर में मिला के 7 से 13 और 4 1750। ओवरऑल टोटल देखें तो कितने हो गए? 4200 तीनों साल में। ठीक है। ये अपना यहाँ पे डाटा कंप्लीट आ चुका। जो ही अपने पास कैसलेट आती है, तो अपन क्या करते हैं? पहले फोटो लेते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं, ताकि बार बार पीछे वाला पेज नहीं पर चेंज करना पड़े। ये फोटो आ गई। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वेयर द टोटल रन स्कोर्ड इन 2016। 2016 में टोटल रन कितने हुए?
1600। व्हाट इज द सम ऑफ द रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड इन ओवल 3 ईयर? इंग्लैंड के खिलाफ तीनों ईयर में टोटल सम कितना है? 950। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2015? ऑस्ट्रेलिया इन 2015 कितने हैं? 450। रेशियो किसके साथ लेना है? टू दैट ऑफ टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2017। इंग्लैंड के खिलाफ 2017 में कितने हैं? 400। रेशियो क्या हो गया? 9:8। डी ऑप्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट अदर इन 2015? अदर 2015 के 2015 में अदर के खिलाफ कितने रन थे? 600। डिफरेंस किससे लेना है? टू टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट अदर इन 2016। 2016 में अदर में कितने बनाए? 450। तो डिफरेंस कितना हो गया? 150, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2016। 2016 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कितने? 750। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2017? 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने थे? 300। तो ये 300 का कितना परसेंटेज है? 20 से 20 3 से कट करोगे तो कितना आ गया? 250%। 250% यानी ई ऑप्शन। ये अपनी यहाँ पे केसलेट कंप्लीट होती है। केसलेट जो ही कंप्लीट होगी अपन आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, अर्थमेटिक आई, अर्थमेटिक अपन ने कर ली। उसके बाद अपनी 2 डीआई रह गई, वो देख लेते हैं। पहले डीआई ये आई। अब जो ही डीआई आती है, मेरी वजह से कट तो नहीं रही है ना ये डीआई? एक मिनट देख लेते हैं। नहीं, कोई डाटा नहीं कट रहा। तो डीआई आते ही अपने को पहला काम क्या होता है? अपन डीआई की डायरेक्शन पढ़ते हैं। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ चेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 डिफरेंट। मैन्युफैक्चर का रेशियो दे रखा है, मैन्युफैक्चर का परसेंटेज दे रखा है पाई चार्ट में, ए बी सी डी ई का। टोटल नंबर ऑफ चेयर मैन्युफैक्चर्ड कितनी है? 4500। तो टोटल इस पाई चार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 4500 होगी। ठीक है। द टेबल गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चेयर मैन्युफैक्चर्ड टू द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय 5 डिफरेंट। मतलब इन्होंने कितनी मैन्युफैक्चर करी और उन्होंने कितनी सोल्ड कर दी, उनका रेशियो दे रखा है। जैसे ए ने 16% मैन्युफैक्चर्ड करी है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16%। तो इसने सोल्ड कितनी कर दी? 12%। अब बी ने कितनी मैन्युफैक्चर करी? 20%। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 20%। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16%। ऐसे ही सी ने 18%, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 18%। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12%। ऐसे ही अपन सारा डाटा निकालने की जरूरत नहीं है। पहले ये एक मैंने वे बताया आपको, अपन क्वेश्चन वाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन आया, द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय कंपनी डी इज हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय कंपनी ए। मैन्युफैक्चर और सोल्ड का ये रेशियो है। मैन्युफैक्चर ए ने कितनी है? 16%। 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16%। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 12%। डी का क्या है? 5:3। यहाँ पे कितना है? 5 की वैल्यू 25%। अगर 5 की वैल्यू 25% तो 1 की वैल्यू 5%, मतलब 3 की वैल्यू 15%। तो अब पूछ क्या रहता है? नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय कंपनी डी। कंपनी डी ने कितनी चेयर सोल्ड की है? 15%। ये कितनी ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय कंपनी ए। कंपनी ए ने कितनी सोल्ड की है? 12%। कितनी ज्यादा है? आप कहोगे 3%। किससे? 12% से। परसेंटेज परसेंटेज ले लोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 3 से कट करोगे तो ये 4 आ गया। 4 से ये कट गया तो कितना आ गया? 25%। मतलब 25% ज्यादा सोल्ड हुई है डी में। ठीक है। यहाँ पे डाटा निकालने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे जैसे आप 4500 टोटल वैल्यू दे रखी थी, आप निकालोगे 16% की 4500 कितनी होगी? 4500 का 16% कितना हो जाएगा? 16 पंजो 80, 8 16 चौके 64, 720। मतलब 4 की वैल्यू कितनी होगी? 720। तो 1 की वैल्यू 180। तो 3 की वैल्यू आप कितनी बताओगे? 540। ऐसे ही यहाँ पे निकालोगे 25%। 25% कितना हो जाएगा? 1/4 यानी 1125 हो गया। तो 5 की वैल्यू 1125। 5 की वैल्यू अगर 1125, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 225 हो गई। 225। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 775। 225 ही हो रही है ना? 55 125। ठीक है। 775। तो अब आपसे पूछा क्या था कि ये जो 775 है ना, ये इस 540 से कितना परसेंटेज है? तो ये सारा डाटा निकालने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज में भी देख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज से यहाँ पे जो भी आएगा वो किसके सापेक्ष आएगा? 45 हो गए, यहाँ भी 45 हो गए, तो ये कट जाना है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या करें? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय कंपनी बी और सी टुगेदर। बी और सी ने टोटल कितनी सोल्ड की? बी ने मैन्युफैक्चर कितनी की? 20%। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी?
20% तो 1 की वैल्यू 4%, तो 4 की वैल्यू 16%। फिर बात कर रहा है सी की, सी ने कितनी मैन्युफैक्चर की है 18%, तो 3 की वैल्यू क्या हो गई 18%, मतलब 1 की वैल्यू 6%, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12%, तो टोटल कितनी हो गई ये 28%। ये 28% किसका है 4500 का, तो ऑफ हटाओगे तो मल्टीपल आ जाएगा, साथ में परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। तो 20 से 20 कट हो गई, तो 28 इंटू 45 करना है, तो 28 इंटू 5 इंटू 9 कर लो ना। 28 इंटू 5 कितना हो गया 140, 140 इंटू 9 करोगे तो कितना हो गया 1260, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए एंड बी टुगेदर। ए और बी ने कितनी मैन्युफैक्चर की है टोटल 36%। इसका रेशियो किससे लेना है टू द नंबर ऑफ चेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डी एंड ई। डी और ई ने टोटल कितनी सोल्ड मैन्युफैक्चर की है, आप कहोगे 46%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया तो 2 से काटा तो आगे कितना हो गया 18:23, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, व्हाट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चेयर्स व्हिच आर नॉट सोल्ड बाय कंपनी सी और डी। सी और डी ने कितनी जो अनसोल्ड की है उनका डिफरेंस पूछ रहा है। सी ने मैन्युफैक्चर कितनी की थी 18%, तो 3 की वैल्यू 18%, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 12%, मतलब सी ने कितनी अनसोल्ड हुई 6%। 18% मैन्युफैक्चर 12% सोल्ड, मतलब 6% अनसोल्ड। डी में कितनी है 25% मैन्युफैक्चर, तो 5 की वैल्यू 25%, मतलब 1 की वैल्यू 5%, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 15%। 25% मैन्युफैक्चर की 15% सोल्ड कर दी, मतलब 10% अनसोल्ड रह गई। इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 4%, किसका 4500 का। परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में 100, 20 से 20, 45 इंटू 4 कितना हो गया 180, 180 यानी ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, 5 तेरी 15 पचम 25, 5 तेरी 15, 6 ती 18, 6 दूनी 12, 6 और 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाई कंपनी एफ इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाई कंपनी सी। कंपनी सी ने कितनी सोल्ड की है, आपको अभी निकाला था हमने 2 की वैल्यू 12%। अगर कंपनी सी ने 12% सोल्ड किए हैं तो एफ ने इनसे 20% ज्यादा। 12%, 20% कितना होता है 1/5, तो 12% का 1/5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2.4%, तो 2.4% यानी 14.4% टोटल देखेंगे तो एफ की सोल्ड हो गई। एंड द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाई कंपनी एफ इज 80% आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चेयर मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी एफ। तो फाइंड द मैन्युफैक्चर निकालें। कंपनी एफ के पास जितनी मैन्युफैक्चर हुई ना उनका 80% इसने सोल्ड किया। 80% अगर सोल्ड किया तो 20% अनसोल्ड गया, मतलब 80% सोल्ड किया, अपने को सोल्ड का ही परसेंटेज दे रखा है, तो 80% की वैल्यू क्या होगी 14.4%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 14.4 परसेंटेज अपॉन 80% इंटू 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 20 से कट करोगे तो ये 4 और ये 5, फिर 20 से आगे कट गया तो ये कितना हो गया 4 तेरी 12, 3.6 हो जाएगा। 3.6% इंटू 5 करोगे तो कितना हो गया 18%। ये 18% किसका है 4500 का, तो अपॉन में 100, तो 45 से गुना कर दो, 18 पंजो 90, 9 18 चौके 36, 36 और 9 45 हो गया 450। तो टोटल इन एफ ने कितनी मैन्युफैक्चर करी 450। यहाँ भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, सारे नन ऑफ दीज हैं क्या, या कुछ गलत कर रहे हैं। ए बी सी 18%, 3 की वैल्यू 18%, मतलब 1 की वैल्यू 6, तो 2 की वैल्यू 12%, 12% से 20% ज्यादा यानी 2.4, 14.4, 80% की वैल्यू 14.4, तो 4 5, 4 3 12, 6 चौक 3.6, 5 3 15 और 3 18%। 18% कितना हो जाएगा 45 का, 18 पंजे 90, 18 चौके 72, 72 और 9 81। ये यहाँ पे मल्टीपल लास्ट वाला ही गलत किया था। 18 पंजो 90, 9 18 चौके 72, 72 और 9 81, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा 810। लास्ट क्वेश्चन इस डीआई का क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ चेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी सी डी। बी सी डी की एवरेज मैन्युफैक्चर 20%, बी ने सी ने 18%, डी ने 25%, टोटल देखोगे तो कितना हो गया 20 25 45, 45 और 10 55, 55 और 8
63% एवरेज लेना है, मतलब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 21% किसका, 4500 का, तो ऑफ हटाओगे तो इंटू परसेंटेज हटा तो फोन में जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 21 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 5 10, तो 945 हो गया। 945 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये डीआई कंप्लीट होती है, नेक्स्ट डीआई आती है। नेक्स्ट डीआई जो ही आएगी मैं आपको फिर से वही बात बोलूंगा जो मैं पहले बोलता हुआ आ रहा हूँ अब तक। जो ही अपने पास सामने डीआई आती है अपन क्या पढ़ेंगे, पहले डायरेक्शन रीड करेंगे। डायरेक्शन क्या करिए, देयर आर 5 कंपनीज विच मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ फुल स्लीव एंड हाफ स्लीव शर्ट। 5 कंपनी है, 2 टाइप के शर्ट बनाती हैं, या तो फुल स्लीव का होगा या हाफ स्लीव का होगा। इन 3 कलर के, व्हाइट पिंक और ग्रीन। व्हाइट पिंक और ग्रीन 3 कलर। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 कंपनीज। यहाँ पे कितना दे रखा है, टोटल मैन्युफैक्चर्ड शर्ट दे रखे हैं। जैसे ए के इन्होंने मिसिंग दिए हैं, सी के मिसिंग दिए हैं, अपने को नहीं पता, ठीक है। और बी के कितने हो गए 1400, सी के डी के 1500 और ई के 1000। आगे क्या दिया, परसेंटेज ऑफ फुल स्लीव शर्ट मैन्युफैक्चर्ड। कंपनी ने कितने परसेंटेज फुल स्लीव मैन्युफैक्चर्ड किए। अगर 70% फुल स्लीव मैन्युफैक्चर्ड किए तो 30% क्या करेंगे, हाफ स्लीव वाले। टोटल तो 100% ही होगा ना, दो ही प्रकार के बना रही है, या तो फुल स्लीव बनाएगी या हाफ स्लीव। 70% अगर फुल स्लीव है तो 30% क्या हो गई, हाफ स्लीव हो गई। आगे क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाफ स्लीव शर्ट मैन्युफैक्चर्ड एंड द रेशियो ऑफ द हाफ स्लीव शर्ट, रेशियो ऑफ द व्हाइट हाफ स्लीव शर्ट एंड पिंक हाफ स्लीव शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय। यहाँ पे क्या दे रखा है, जितने भी हाफ स्लीव सोल्ड बनाए ना इन्होंने मैन्युफैक्चर, उनमें से ग्रीन का कितना परसेंटेज है। जितना ग्रीन का हो जाएगा उसके अलावा जो भी परसेंटेज रह गया वो किसका हो जाएगा, व्हाइट और पिंक का हो जाएगा। और उसका अपन को क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे अगर मैं कुछ भी मानूं, अगर ये बोल देता कि ग्रीन शर्ट कितने हो गए, 40% हो गए ये बनाए, ये एक के अजम्पशन मान रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं है। इन इसने कितने बनाए थे, 30% टोटल बनाए थे। 30% टोटल फुल स्लीव हाफ स्लीव बनाए थे, उनमें से ग्रीन के हाफ स्लीव कितने, 40%। 30% का 40% देखोगे तो आप कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। रिमेनिंग कितना रह गया, 18%। ये 18% कौन कौन होगा, व्हाइट होगा और पिंक होगा। व्हाइट और पिंक टोटल सम कितना दे रखा है, 5। 5 की वैल्यू 18%, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप होगी 3.6%, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 10.8%। दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.2%। ऐसे अपने को डाटा निकालना है इसका। ये मिसिंग डी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ सेट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इज 1200, ए के 1200 दे दिए, कौन से, टोटल सेट मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। एंड 55% ऑफ फुल स्लीव शर्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, बी ने कितने फुल स्लीव शर्ट बनाए, 55%। देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ हाफ स्लीव शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए बी डी, ए बी डी का एवरेज निकालना है हाफ शर्ट का। 70, 1200 ए ने टोटल बनाए, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर्ड है, यहाँ पे डी नीचे आ गया है, ठीक है, ये कोई बात नहीं। ठीक है, 1200 ए ने टोटल बनाए, उनमें से 70% कौन है, फुल स्लीव है। तो रिमेनिंग 30% कौन हो जाएंगे, हाफ स्लीव। तो 1200 का 30% कितना हो गया, 360 बनाए ए ने हाफ स्लीव। बी ने कितने बनाए, 1400 टोटल बनाए, उनमें से फुल स्लीव कितने हैं, 55%। तो रिमेनिंग क्या हो गए, हाफ स्लीव यानी 45%। 45% क्या होता है, 9/20। 1400 का 9/20 कितना हो गया, 630। ठीक है, डी की बात करें, डी ने कितने बनाए, 1500 टोटल बनाए। 60% उनमें से कौन से हैं, फुल स्लीव के। तो रिमेनिंग 40% किसके हो जाएंगे, हाफ स्लीव के। तो 1500 का 40% कितना हो गया, 600 हो गया। एवरेज लेना है यानी 3 से डिवाइड करना है, तो अलग अलग ले लो। तो 120 प्लस 210 प्लस 200, तो टोटल कितना हो गया, 330 प्लस 200 यानी 530। ए ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द व्हाइट फुल स्लीव, पिंक फुल स्लीव एंड ग्रीन फुल स्लीव सेट मैन्युफैक्चर्ड बाय डी 6:7:5। डी में फुल स्लीव के ग्रीन, व्हाइट और ग्रीन, नहीं, व्हाइट पिंक और ग्रीन का रेशियो दे रखा है। व्हाइट पिंक और ग्रीन का रेशियो कितना दे रखा है, 6:7:5। डी में टोटल कितने हैं, 1500। 1500 में से फुल स्लीव वाले कितने हैं, 60%। तो रिमेनिंग 40% कौन हो गए, हाफ स्लीव के हो गए, ठीक है।
60% कौन है? फुल स्लीव। फुल स्लीव के अंदर व्हाइट, पिंक और ग्रीन का अपने को रेशियो दे रखा है 6:7:5। टोटल कितना हो गया रेशियो में? 18। 18 की वैल्यू परसेंटेज में देखे तो कितनी बोल रहा है? 60%। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/3 परसेंटेज। एक की वैल्यू अगर 10/3 होगी तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको होगी 60/3 यानी 20%। ठीक है। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70/3। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50/3। सब परसेंटेज में। ठीक है। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं? एंड 40% ऑफ ग्रीन हाफ स्लीव शर्ट आर मैन्युफैक्चर्ड। जो ग्रीन के हाफ स्लीव हैं वो कितने हैं? 40%। 40% हाफ स्लीव टोटल है। 40% टोटल है, उनमें से 40% कौन है? ग्रीन। तो ग्रीन के हो कितने गए वैसे? 40% का 40% देखोगे तो 16% हो गया। सॉरी। 16% अगर ग्रीन के हो गए तो रिमेनिंग किसके हो जाएंगे? व्हाइट और पिंक के हो जाएंगे। तो 40% में से अगर 16% चला गया तो रिमेनिंग कितना रह गया? 24%। 24% का अपने को रेशियो दे रखा है कितना? 7:5। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया? 12। 12 की वैल्यू 24%, मतलब एक की वैल्यू क्या होगी? 2%। तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14%। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10%। तो ये कौन है? पहले किसका दे रखा है? व्हाइट। व्हाइट से पिंक दे रखा है, मतलब व्हाइट 14% और पिंक कितना हो गया? 10%। अब पूछ कह रहा है देन द रेशियो ऑफ द व्हाइट, पिंक, ग्रीन। व्हाइट, पिंक और ग्रीन का रेशियो पूछ रहा है टोटल का। टोटल व्हाइट कितने हो गए? 20% फुल स्लीव के, और हाफ स्लीव के कितने? 14%। मतलब टोटल देखे तो 14%, 34%, सॉरी। उसके बाद क्या दे दिया? उसके बाद किसका लेना है? पिंक का। पिंक का फुल स्लीव कितने? 70/3। और हाफ के कितने हैं? 10। 10 को क्या लिख सकते हो? 30/3। 70/3 प्लस 30/3 टोटल देखोगे तो कितना हो गया? 100/3 परसेंटेज। ये रेशियो किससे लेना है? ग्रीन से। ग्रीन के कितने हैं फुल स्लीव के? 50/3। हाफ स्लीव के कितने हैं? 16%। 16% को क्या लिख सकते हो? 48/3। 50/3 प्लस 48/3 यानी 98/3। परसेंटेज से परसेंटेज सब जगह कट गया, 2 से कट रहे हैं तो ये 17 हो गया, ये 50 हो गया और ये 49 हो गया। फिर आगे रेशियो लेंगे तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 51 रेशियो 50 रेशियो 49। 51 रेशियो 50 रेशियो 49 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 1500 का कोई यूज नहीं था। 1500 अगर अपने को नहीं दिया होता तो अपन ये नहीं कहेंगे कि इसका डाटा अपने को मिसिंग है तो सी एंड डी नहीं भैया, इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है? इफ द टोटल नंबर ऑफ सेट 31 के बाद 33, 34, 32 आगे जा रहा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। इफ द टोटल नंबर ऑफ सेट मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द 5 कंपनीज इज 6000। क्या पांचों कंपनी ने कितने टोटल मैन्युफैक्चर्ड किए? 6000 मैन्युफैक्चर किए। उसमें से बी ने कितने कर दिए? 1400, डी ने 1500 और ई ने 1000। तो ये कितने रह गए? पीछे कितने रह गए? ए और सी का टोटल देखें तो अपन ए और सी का टोटल देखेंगे तो कितना हो गया? 29, 39, 39 यानी 2100 टोटल हो गया। ठीक है, ए और सी ने। एंड हाफ स्लीव शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय सी बी ई आर 450। तो सी ने हाफ स्लीव कितने सोल्ड किए? 450। ओके। बी ने कितने किए? 55%। ई ने कितने किए? 60%। Respectively, then what is the average number of full sleeve set manufactured by all the 5 companies? अब आपके पास सामने दिक्कत आई, पहले तो देखो डी के दिखाओ। डी में 1500 टोटल है, 60% फुल स्लीव है, तो डी के आप निकाल लो कितने हो गए? 900 फुल स्लीव हो गए। सी प्लस बी प्लस ए, साथ में प्लस ई, ये निकालने हैं फुल स्लीव। अब आपको ई के फुल स्लीव हाफ स्लीव कितने दे रखे हैं? 60%। तो फुल स्लीव कितने हो जाएंगे? 40% हो जाएंगे। 1000 का 40% कितना हो गया? 400 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको 450। एक मिनट, ये देखो सी में 50% क्या है? फुल स्लीव है, तो हाफ कितने हो जाएंगे? 50% ही हो जाएंगे। सी के अगर 50% फुल स्लीव है तो हाफ भी कितने हो गए? 50%।
इस 50% की वैल्यू 450 दे रखी है, तो इसकी भी 450 ही रही होगी। मतलब सी के फुल स्लीव कितने हो गए 450। सी के फुल स्लीव 450, हाफ स्लीव 450, मतलब टोटल 900 रहे होंगे सी में। तो सी का अपने पास टोटल आ गया 900। सी का टोटल 900 आ गया, तो ए का टोटल कितना हो गया 1200, क्योंकि ए और सी का टोटल कितना हो रहा है 2100। ए का टोटल कितना हो गया 1200। ए का 1200 टोटल है, 70% उसका फुल स्लीव है, तो 1200 का 70% कितना हो गया आपको होगी 840। अब रह गया बी। अब बी की अपन अगर बात करें तो बी में अपने को क्या दे रखा है 55% कौन है बी के फुल हाफ स्लीव के, तो 45% कौन हो जाएंगे फुल स्लीव के। तो 1400 का 45% यानी 9 इंटू 9/20, तो 9/20 कितना हो जाएगा 630 हो गया। तो बी के कितने हो गए 630। डिवाइड किससे करना है 5 से, क्योंकि एवरेज लेना है। तो सम करके कर लो या फिर अलग से कर लो। तो इसमें सम करके कर लो, क्योंकि 5 जगह करना 8 6 14 14 और 5 और 18 18 और 9 27 और 4 3100 4 3 7 7 5 12 120 और आगे तो सब जगह जीरो है, यानी 3220 टोटल आ गया। डिवाइड किससे करना है 5 से, तो ये कितना हो गया 6 फिर 4 644। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या 0 5 3 8 4 12 एक रह गया 5 9 और 5 14 14 और 4 18 18 और 6 24 24 और 8 32 32 20 सही आ रहा है ना 1200 900 900 का 50% 450 ठीक है। 1400 का 7/20 करोगे तो 7/20 करोगे तो ये कितना हो गया 9/20 करना सॉरी 70 70 इंटू 9 630 ठीक है। 1500 का 60% ठीक है। 1000 का 40% ठीक है। नन ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा, या फिर कोई कैलकुलेशन में एरर है तो आप देख लेना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ ग्रीन हाफ स्लीव शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड डी are 90 and 240 respectively. If the number of green half sleeve shirt manufactured by A and D, A ने कितना ग्रीन हाफ स्लीव बनाए 900 सॉरी 90, डी ने कितने बनाए 240 ठीक है। एंड द नंबर ऑफ फुल स्लीव शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इज 840। ए ने फुल स्लीव मैन्युफैक्चर्ड कितने किए 840, मतलब इस 70% की वैल्यू कितनी है 840। 70% की वैल्यू 840 है, तो हाफ स्लीव कितने बनाएगा ये 30% ही तो बनाएगा। 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको होगी 840/70। 70 इंटू 30 कर दो तो 7 से कट किया तो ये 12, मतलब 360 सेट बनाए इसने हाफ स्लीव। ए ने हाफ स्लीव टोटल कितने बनाए हैं 360। 360 में से 90 किसके हैं ग्रीन के, तो रिमेनिंग कितने रह गए 270। 270 किसके हो गए व्हाइट और पिंक के, तो व्हाइट और पिंक का टोटल रेशियो में कितना है 5 5 की वैल्यू 270। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54। एक की वैल्यू 54, तो चार तीन की वैल्यू कितनी हो गई 162। दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108 ठीक है। देन हाउ मेनी पिंक हाफ स्लीव शर्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड डी, ए और डी ने पिंक कितने बनाए, ए ने पिंक कितने बनाए 108, डी के पिंक को निकाले थे। डी ने 1500 टोटल बनाए, उनमें से 60% फुल स्लीव हो गए, तो 40% क्या हो जाएंगे हाफ स्लीव। 1500 का 40% आप कितना कहोगे 600 हो गया। 600 इसने हाफ स्लीव बनाए, उनमें से 240 किसके हैं ग्रीन के, तो रिमेनिंग 360 किसके हो गए व्हाइट और पिंक के। तो 12 की वैल्यू 360, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 60। तो इस पिंक वाले कितने हैं 5 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, तो 300 ऐड कर दो। तो 300 प्लस 108 कितना हो गया 408। यहाँ भी कुछ एरर आ रही है, में कुछ एरर है क्या देखते हैं अपन। 90 और 2240 ठीक है। तो ये 90, तो ये 70%, 70% की वैल्यू कितनी दे दी 840, यानी एक की वैल्यू 120, एक की वैल्यू 12 दे दी ठीक है। तो 30% की वैल्यू 360 बिल्कुल सही। 360 में से 90 ही है, तो 270 वो होने चाहिए। 270/5 करोगे तो 55 25 54 ठीक है। पिंक देखें तो ये कितनी हो गई 108, 54 इंटू 2 108 ठीक है। और इसमें पिंक देखें तो 600 1500 का 40% कितना हो गया 600, 1500 के 60 ठीक है। 600 का 240 ग्रीन वाले हो गए तो 360। व्हाइट और पिंक के टोटल, व्हाइट और पिंक का रेशियो में कितना 12, 12 की वैल्यू 360।
12 की वैल्यू अगर 360 तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 150। तो ये यहाँ पे 150 ऐड होगा, 150 ऐड होगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 258। 258 यानी, अब तो सही होगा, 258 यानी ई ऑप्शन, या कहीं फिर भी कैलकुलेशन में एरर आ रही है अब भी। अब तो नहीं आ रही ना, 55 25 4 54 दूनी 108, और 12 की वैल्यू 360 मतलब 1 की वैल्यू, 12 की वैल्यू 360 मतलब 1 की वैल्यू 30, तो 5 की वैल्यू 150, 150 प्लस 108 258। ठीक है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, ये आगे पीछे हुआ है। इफ द नंबर ऑफ व्हाइट हाफ स्लीव शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ई, if the number of white half sleeve shirt manufactured by E is 150, ठीक है, ई ने हाफ स्लीव कितने सोल्ड किए हैं, आप कहोगे 5 रेशियो में, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 150, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी 30, तो 3 की वैल्यू 90। तो इन टोटल कितना आ गया व्हाइट और पिंक का, ई का 240 टोटल आ गया। 240 अगर टोटल आ गया, 240 अगर टोटल आ गया तो ये टोटल है कितना, आप कहोगे 60% तो ग्रीन के थे, 60% ग्रीन के थे मतलब 40%, 40% की वैल्यू कितनी 240, एक की वैल्यू 6, तो टोटल 100% मतलब हाफ स्लीव के टोटल कितने हो गए 600, तो रिमेनिंग फुल स्लीव हो जाएंगे 400। ठीक है, एंड 60% ऑफ द हाफ स्लीव शर्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ई बी, बी ने कितने 60% हाफ स्लीव मैन्युफैक्चर्ड कर लिए, 60% अगर हाफ स्लीव है तो 40% क्या है फुल स्लीव। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फुल स्लीव शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ई और बी, ई और बी के फुल स्लीव का, तो 1400 का 40% क्या है फुल स्लीव बी में, यानी कितना हो गया 560। डिफरेंस किससे लेना है, 1000 का, मतलब ये तो 400 ही डायरेक्ट है तो 400 से, तो 560 माइनस 400 डिफरेंस कितना हो गया 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके इतने ही क्वेश्चन है, अब ये एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन रहा हुआ है, 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। प्रेजेंट एज ऑफ द सुरेश इज 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ प्रेम, प्रेम की एज से सुरेश की एज का रेशियो कितना है, क्या टाइम है, किससे, प्रेम की एज से सुरेश की एज 4 गुना है, ठीक है प्रेजेंट में। एंड प्रेजेंट एज ऑफ द तरुण इज 1.5 टाइम ऑफ द एज ऑफ सुरेश, जो सुरेश की एज है ना प्रेजेंट उससे 1.5, 1.5 यानी 3/2 गुना है, 3/2 गुना कितनी होगी 6 होगी, ठीक है। आफ्टर 8 ईयर द सम ऑफ द एज ऑफ सुरेश प्रेम एंड तरुण 156, 8 साल बाद तीनों का सम 156 होगा। तो आज मैं कहूँ प्रेजेंट में तीनों का सम कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि प्रेम की भी 8 साल ज्यादा हो रखी है यहाँ पे, तो प्रेम का 8 कम कर दो, सुरेश का 8 कम कर दो, तरुण का 8 कम कर दो, तीनों का 8 8 कम करोगे तो टोटल 24 कम हो जाएगा टोटल में से, तो कितना रह गया 132 टोटल हो गया। रेशियो में मेरे पास कितना आ रहा है टोटल 11, 11 की वैल्यू कितनी हो गई 132 मतलब 1 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 12, तो ये प्रेम की एज परसेंट कितनी होगी 12, सुरेश की एज परसेंट 48, तरुण की परसेंटेज कितनी होगी 72। पूछा क्या है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ प्रेम एंड तरुण, प्रेम और तरुण की परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है 60 ईयर का, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे अपना आज का कंप्लीट 35 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट होता है। इसके अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच सेशन में बने रहने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।